आगे बढ़ते हैं। मेदांता के आईसीयू में भर्ती मुलायम सिंह यादव पिछले 3 साल से स्वास्थ्य की दिक्कतों से परेशान हैं। पिछले 3 साल से डॉक्टर के संपर्क में थे। 2019 की टेस्ट रिपोर्ट सामने आने के बाद इस वक्त ये बात सामने आ रही है कि तभी से उनका इलाज चूंकि चला जा रहा था और इस वक्त मुलायम सिंह यादव की सेहत में सुधार नहीं है। अब ये जानकारी सामने आ रही है, लिहाजा उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। कल से ही लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक, तमाम कार्यकर्ता ये दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर वापस आएं। लेकिन फिलहाल अभी ये जानकारी सामने आ रही है कि उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। कल दिन भर वो सीसीयू में रहे। देर शाम ये जानकारी सामने आई कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन आज ये खबर सामने आई कि उनको आईसीयू में भर्ती किया गया है। और साथ ही साथ ये भी अपडेट सामने आया है कि फिलहाल सेहत में सुधार नहीं हो रहा है। बीते 3 साल से लगातार वो डॉक्टर्स के संपर्क में थे, उनका इलाज चल रहा था, बार बार उनको मेदांता में भर्ती करवाया जा रहा था और अगस्त महीने से इस बार लगातार वो मेदांता में एडमिट हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, सीसीयू यानी कार्डियक केयर यूनिट या कोरोनरी केयर यूनिट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो आईसीयू या इंटेंसिव केयर यूनिट होती है उसमें हम लोग सीरियस मरीज को रखते हैं। इसमें मरीज में डिफरेंशिएशन नहीं होता कि कौन सी सुपर स्पेशलिटी का है, बट मरीज को 24/7 24 घंटे उसको मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें मॉनिटर्स चाहिए होते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर या मल्टीपैरामीटर जिसमें बोलते हैं, जिसका हम हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, उनका सेचुरेशन, सारी चीजें मॉनिटर करते हैं, उनका ईसीजी देखते हैं। इसके अतिरिक्त वहां पे और लाइफ सपोर्टिंग ड्रग्स और लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट होते हैं, इसमें वेंटिलेटर है, बाईपैप है, ऑक्सीजन है, सीपैप है, या इसके अलावा और बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। और जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, वो इंटेंसिव केयर के लिए ट्रेंड होते हैं। और इसमें खास करके स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, ट्रॉमा। और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, धर्मवीर शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। अभी क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया अस्पताल की तरफ से? करीब 2 घंटे पहले ही जानकारी साझा की गई है मेदांता की ओर से, अमित, की फिलहाल नेताजी को क्रिटिकल केयर यूनिट से आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। अखिलेश यादव समेत पूरा परिवार इस समय मेदांता में ही मौजूद है। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल जो आरएलडी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पहुंचे हुए मुलाकात करने के लिए, नेताजी का हालचाल जानने के लिए। इसके अलावा शिवपाल यादव समेत पूरा परिवार इस वक्त मेदांता में मौजूद है। सीसीयू से आईसीयू में शिफ्ट करते वक्त ये जानकारी दी गई कि अखिलेश यादव के साथ संपर्क में है डॉक्टरों का पैनल और अब आईसीयू में डॉक्टर की तरफ से ट्रीटमेंट किया जा रहा है नेताजी का। ऐसे में अभी भी अखिलेश यादव की मौजूदगी अंदर है। 15th फ्लोर पे नेताजी को रखा गया है, वहां पर अखिलेश यादव की जाने की परमिशन है, बाकी कोई फैमिली मेंबर जा सकता नहीं है, सभी को नीचे वेटिंग रूम में रोका गया है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अब चूंकि इलाज की दिशा बदल गई है आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद, लिहाजा डॉक्टर्स की टीम है उसमें भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं और ऐसे अब नेताजी का जो इलाज है वो यहाँ पर चल रहा है। कुछ आज तीसरा दिन है जब अखिलेश यादव आज लगातार हॉस्पिटल आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव भी आज पहुंचे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कई कार्यकाल में मंत्री रहे जो चेहरे हैं बड़े, नेताजी के सिपला सलार रहे कुछ चेहरे बड़े, वो भी यहाँ पे मेदांता पहुंचे हुए, यानी कि पूरा का पूरा समाजवादी कुनबा इस समय मेदांता में मौजूद है और डॉक्टर्स की निगरानी में नेताजी का इलाज चल रहा है। तमाम अपील के बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मेदांता के आसपास डेरा डाले हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग खड़े हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को हटाया गया सिक्योरिटी गार्ड्स ने, तो वो गेट नंबर 2 पे जाके खड़े हो गए। तो बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो जानते तो हैं कि अपील की गई कि यहाँ नहीं आना है, लेकिन बावजूद इसके वो ये मानते हैं कि वो यहाँ पर कुशल क्षेम जानने आना चाहते हैं। नेताजी की चिंता है उनको, इसलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। लिहाजा नेताजी का हाल जानने के लिए परिवार से लेकर के कार्यकर्ता तक सभी यहाँ पे मौजूद है। साथ ही पूरे प्रदेश में अगर बात की जाए तो अलग अलग हिस्सों में पूजा अर्चना भी की जा रही है, लेकिन इस बीच नेताजी की स्थिति जो है स्टेबल बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अब नेताजी का जो इलाज है वो अलग दिशा में चल रहा है आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद। हालांकि जो बीपी का फंक्शन था, बीपी अभी फिलहाल नॉर्मल हो गया है, डॉक्टर्स की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं जैसे कि इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, तो इन सारी चीजों को लेकर डॉक्टर्स जो है ज्यादा अलर्ट मोड पर है और अब लगातार इलाज चल रहा है नेताजी का। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जो 2 बजे टेस्ट किए गए हैं, कहा यह गया कि 2 टेस्ट किए जा रहे हैं दिन भर में, एक सुबह एक शाम को, तो जो शाम के टेस्ट की रिपोर्ट आती है वो भी कई मायनों में अहम हो जाएगी आगे इलाज के लिए। धर्मवीर, 2019 की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसके मुताबिक 2019 से ही लगातार डॉक्टर्स के संपर्क में थे मुलायम सिंह यादव और इस बार अगस्त महीने से लगातार उनका मेदांता में इलाज चल रहा है। और क्या कुछ जानकारी रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आ पाई है? बिल्कुल, देखिए पिछले 2019 में भी आए थे, उसके बाद अब जो है लगातार जुलाई से भी कई बार वो आ चुके हैं। उसके बाद अगस्त से लगातार वो एडमिट रहे हैं इस अस्पताल में।
कई अगर हम बात करें तो आधिकारिक तौर पर भले ही अब तक अस्पताल की तरफ से ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन जो हमें जानकारियाँ मिली थी वो यही थी कि जो कैंसर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो उनका इलाज कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से उनका इलाज चल रहा है और इसके अलावा उनको सांस लेने में दिक्कत थी, ऑक्सीजन लेवल जो था वो लगातार कम हो रहा था पिछले दिनों, और लगातार जो बीपी की जो शिकायत थी वो भी उनको थी। तो कई सारी जो चीज़ें एक साथ जब उनको घेर लिया था तो उसके बाद ज़्यादा तबीयत खराब हुई उनकी, और उसके बाद ही अब जो उनके हालात है वो गंभीर हुई है। हालांकि अभी भी डॉक्टर्स ने ये कहा है कि कुछ समय और लग सकता है, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि उनका इलाज जो है किस तरफ और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार अगर हम देखें तो मुलायम सिंह यादव की जो तबीयत है वो काफ़ी गंभीर है, हालांकि स्थिर बनी हुई है। अगर अस्पताल की बात करें तो मेडिकल बुलेटिन के नाम पर सिर्फ 2 लाइन लिख करके उन्होंने मीडिया के लिए जारी की है, जिसमें सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि मुलायम सिंह यादव जो है वो आईसीयू में है और उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है, और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी टीम जो है इलाज कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से वो पिछले कई दिनों से लगातार बीमार हैं, जो डॉक्टर्स जो उनके इलाज कर रहे हैं उसके हिसाब से जो चीज़ें निकल कर आई हैं, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है वो यही है कि काफ़ी गंभीर स्थिति जो है इस वक्त उनकी हो गई, जिसकी वजह से अब जो है उनके परिवार को भी लगातार यहाँ पर अपडेट के लिए बुलाया गया है, उनको यहाँ अपने साथ रखा गया है। एक एक पल पल की जानकारियाँ जो डॉक्टर्स हैं वो अखिलेश यादव के साथ और उनके परिजनों के साथ जो है साझा कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कब उनकी तबीयत किस तरह से है, किस तरह से उनका जो शरीर जो है मूवमेंट कर रहा है, किस तरह से जो दवाइयाँ हैं वो असर कर रही हैं, कितनी असर कर रही हैं, कितना नहीं असर कर रही हैं, वो सब चीज़ें जो है वो परिवार के साथ साझा की जा रही हैं। और अभी भी जो हमें डॉक्टर्स से आज जो हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो यही है कि अगले 2 दिन, आज और कल का जो दिन है वो काफ़ी अहम है, ना सिर्फ मुलायम सिंह के लिए बल्कि उनके परिजनों के लिए भी, और लगातार जो परिजन है वो भी चिंतित हैं क्योंकि जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर हुई है। तो आज का और कल का दिन जो है डॉक्टर्स कह रहे हैं कि काफ़ी एक तरह से अहमियत रखते हैं उनकी सेहत को लेकर के। अब उसके बाद ही कुछ कहा जा पाएगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा पाएगा। आप दोनों इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।